अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत और आफियत के साथ होंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारा सबक नंबर 16 और पार्ट 16 आज हम लेकर आ चुके हैं। और आज से कुछ आपको थोड़ा हार्ड लगेगा ये सबक, लेकिन आप अगर तवज्जो देंगे तो आपके लिए ये सबक बिल्कुल आसान है। ठीक है, इस सबक को हमें बहुत ही तवज्जो के साथ सुनना है और जो बच्चे और बच्चियां सुन रही हैं उनको भी बिलखुसूस अगर मोबाइल लेके बैठे हैं तो इधर उधर आपको देखना नहीं है, बिल्कुल तवज्जो के साथ ये सबक में आपको सुनना है और जो कुछ भी आपको पढ़ना है वो आप इसके साथ वीडियो को बीच में रोक रोक कर आप पढ़ते रहें। आज के सबक का नाम है तफखीम और तरकीक। ये नाम थोड़ा भारी लग रहा है, लेकिन बिल्कुल इसको हम कहते हैं पूर और बारीक। पूर और बारीक तफखीम किसे कहते हैं? तफखीम उन हुरूफ को कहते हैं जो पूर होते हैं। ठीक है, जो हुरूफ पूर पढ़े जाते हैं उन्हें तफखीम कहा जाता है, और तरकीक यानी जो हुरूफ बारीक पढ़े जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर पहले मैं आपको इस सबक को शुरू करने से पहले कुछ बातें आपको याद दिलाना चाहूंगा। तो सबसे पहली बात कि हमने सबक नंबर 1 के अंदर पढ़ा था कि पूर हुरूफ यानी हुरूफ मुस्तालिया 7 है, खौ, सौद, दौद, तो, ज़ौ, गौइन, कफ। जिन जिन लोग बच्चों को, बड़ों को, जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं, अगर उनको याद है तो मेरे साथ एक बार वापस पढ़ लीजिए। खौ, सौद, दौद, तो, ज़ौ, गौइन और कफ, ये 7 हुरूफ है। ठीक है, ये कैसे हुरूफ है? ये हमेशा पूर्व पढ़े जाने वाले हुरूफ है। ठीक है, इसके अलावा बचे कितने हुरूफ? 22 हुरूफ बचे। 29 हुरूफ के अंदर से 22 हुरूफ ऐसे बचे जो बारीक पढ़े जाएंगे, लेकिन 3 हुरूफ ऐसे होते हैं जो पूर और बारीक दोनों तरीके से पढ़े जाते हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना है। अब यहां पर इन्हीं हुरूफ के बारे में हमें बात करनी है। सबसे पहले वो हुरूफ कौन कौन से वो हम समझ लेते हैं। आपको ये तो पता चल गया। ठीक है, अगर आपको कोई सवाल पूछे कि ऐसे हुरूफ कितने हैं जो कभी पूर और कभी बारीक पढ़े जाते हैं, तो आपको जवाब देना है कि 3 हुरूफ है, लेकिन कौन कौन से? तो इसका सिंपली जवाब यही है कि एक है अलिफ, दूसरा है लाम और तीसरा है रॉ। ठीक है, ये 3 हुरूफ है। आपको अगर अच्छी राइटिंग में वहां से दिख रहा हो तो नीचे कमेंट करके मुझे बताना। ठीक है, अब ये 3 हुरूफ ऐसे हुरूफ है जो कभी पूर और कभी बारीक यानी दोनों तरीके से पढ़े जाते हैं। सबसे पहले आज हम बात करने वाले अलिफ की। अलिफ कब पूर होगा और कब बारीक होगा? तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल लिख के यहां पर बता देता हूं। ठीक है, सबसे पहले यहां पर मैं एक कलीमा लिखूंगा और इसके हिज्जे भी मैं आपको करके बता दूंगा। ठीक है, अब यहां पर देखें, यहां पर 2 कलीमे मैंने लिख दिए। ठीक है, यहां पर देखें, सबसे पहले कौफ, अलिफ जबर को, लाम जबर ल, कौलम। ठीक है, अगर हो सकेगा तो जूम भी कर दिया जाएगा। ठीक है, आपके लिए, ताकि आपको नजर आए। कौला, अब यहां पर देखना है हमें, और यहां पर काफ अलिफ जबर का और नून जबर ना। ठीक है, यहां पर अब अलिफ कब पूर और कब बारीक होता है, फिर इसके बाद मैं आपको एग्जांपल में से समझाता हूं। अलिफ से पहले अगर कोई पूर हर्फ हो तो अलिफ पूर होगा, और अलिफ से पहले अगर कोई बारीक हर्फ हो तो अलिफ बारीक होगा। अलिफ को देखना है, यहां पर अलिफ कहां है? यहां भी सेकंड नंबर पर है, और यहां भी अलिफ काफ के बाद है। ठीक है, यानी बीच में है। क्या कौन से हुरूफ है? अलिफ। ये 2 एग्जांपल है। ठीक है, ये 1 और ये 2, ये 2 एग्जांपल है। अब यहां पर देखिए आप कि अलिफ है, अलिफ से पहले कौन सा हुरूफ है? कौफ है। कौफ कौन से हुरूफ में शामिल होता है? आपको पता होगा, हमने हुरूफ मुस्तालिया पढ़े, कौफ, खौ, सौद, दौद, तो, ज़ौ, गौइन, कौफ। ठीक है, कौफ आया तो अलिफ से पहले कौन सा हुरूफ है? पूर है या बारीक? तो अलिफ से पहले जो कौफ है वो पूर हर्फ है, तो अलिफ यहां पर क्या होगा? पूर होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम यहां पर आ जाते हैं, अलिफ से पहले कौन सा हर्फ है? काफ। काफ जो कि हुरूफ मुस्तालिया में आता नहीं है। ठीक है, तो अलिफ से पहले काफ है, काफ बारीक हर्फ है, तो क्या होगा? अलिफ से पहले बारीक हर्फ है तो अलिफ भी बारीक होगा। ये सिंपल तरीके से आपको मैंने बता दिया कि अलिफ से पहले अगर पूर हर्फ हो तो अलिफ पूर होगा, और अलिफ से पहले बारीक हर्फ हो तो अलिफ क्या होगा? बारीक होगा। अब यहां पर मैं आपको बता दूं
कि अलिफ कब पुर होगा, एक आपको आसान ट्रिक बता देता हूं कि देखिए 7 हुरूफ है मुस्तालिया, ठीक है, ये कौन से हुरूफ है, मुस्तालिया, ठीक है, और एक हर्फ दूसरा होता है वो है रॉ, वो भी कौन सा, रॉ जबर, कौन सा लेना है, रॉ जबर। यानी टोटल कितने हो गए हमारे 8 हुरूफ। अलिफ से पहले अगर ये 8 हुरूफ में से कोई भी हर्फ आ जाए तो अलिफ क्या होगा, पुर होगा। अच्छा, इसलिए यहां पर आपको एक और बात बता दूं, अलिफ और हमजा में फर्क करना है। अलिफ पर जबर, जेर या पेश या कोई भी हरकत आ जाए, जज्म आ जाए तो अलिफ नहीं होता। मैं पहले से ही आपको बताता आ रहा हूं, ठीक है, कि अलिफ से पहले कोई भी हर्फ, अलिफ पर कोई भी जबर या पेश या हरकत या जज्म आ जाए तो वो अलिफ नहीं होता, वो हमजा होता है। अलिफ बिल्कुल खाली होता है। अलिफ मद्दा वाले जो कायदे होते हैं ना, उसमें हमें देखना है अलिफ पुर और बारीक वाला हर्फ, ठीक है। अब आइए हम आगे लाम का भी पढ़ लेते हैं। अब देखें यहां पर अब हम बात करेंगे लाम की, ठीक है। ये हमने पहला जो था अलिफ उसको हमने क्लियर कर दिया, अब आ गया लाम, ठीक है, ये दूसरे नंबर का लाम है। अब हम इसकी बात करेंगे। अच्छा, यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं, ये हर लाम नहीं है, ठीक है, हर एक लाम की बात नहीं हो रही, यहां पर सिर्फ एक खास लाम की बात हो रही है जो कि अल्लाह की लाम कहलाती है, ठीक है। अल्लाह की लाम आपने देखी होगी, अल्लाह इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। ये जो लाम है इसको कहते हैं अल्लाह की लाम, ठीक है। इस लाम की बात हो रही है कि यहां पर अल्लाह की लाम को पुर और बारीक पढ़ने की बात हो रही है। अब मैं आपको पहले तो बता दूं कि अल्लाह की लाम कब पुर और कब बारीक होगी, ठीक है। तो अल्लाह की लाम के पुर होने का रीजन क्या है कि अल्लाह की लाम से पहले वाले हर्फ पर जबर है या पेश है। अगर दो चीजों में से कोई एक चीज है, जबर या पेश में से कोई एक चीज हमें वहां पर मिल जाती है तो क्या होगी, अल्लाह की लाम पुर पड़ी जाएगी, ठीक है। और अगर अल्लाह की लाम से पहले अगर जेर है, क्या है, अल्लाह की लाम से पहले अगर जेर है तो अल्लाह की लाम क्या होगी, अल्लाह की लाम बारीक होगी, ठीक है। जिस तरीके से आपको मैं यहां पर बता देता हूं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हमें देखना है, देखें अल्लाह की लाम ये है, अल्लाह की लाम से पहले कौन सी हरकत आ रही है, यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर जबर है। कौन सी हरकत है, जबर है, तो यहां पर अल्लाह की लाम क्या होगी, पुर होगी। और यहां पर क्या होगी, अल्लाह की लाम से पहले जेर है, अल्लाह की लाम से पहले क्या है, यहां पर देखिए अल्लाह की लाम है और उसके नीचे उसके पहले वाला जो हर्फ है यानी बा के नीचे क्या है, जेर है, क्या है, जेर है। तो यहां पर क्या होगा, अल्लाह की लाम बारीक होगी, क्या होगी, अल्लाह की लाम बारीक होगी। अब देखो इसको पढ़ने का मैं तरीका बता दूं, हिज्जे भी देख लेते हैं हम, ठीक है। हमजा लाम जबर अल, लाम खड़ा जबर ला, हा पेश हु। अब यहां पर अल्लाह नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अल्लाह की लाम पूर हो रही है ना, तो क्या पढ़ेंगे, अल्लाहु अल्लाहु। इसी तरीके से यहां पर बारीक वाली सूरत देख लेते हैं, ठीक है। यहां पर मैं लिख भी देता हूं पुर और यहां पर लिख देता हूं बारीक, ठीक है, आपको आसानी से समझ में आ जाए। बा लाम जेर बिल, लाम खड़ा जबर ला, हा जेर ही, बिल्लाही, बिल्लाही नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, बिल्लाही। ये हो गया अल्लाह अज़्ज़ा वजल की लाम का। अच्छा, यहां पर एक चीज और बता दूं कि अल्लाह की लाम के अलावा, ठीक है, अल्लाह की लाम के अलावा हर लाम बारीक है। जिस तरीके से ये अला, आइन जबर आ, लाम खड़ा जबर ला, ये पुर और बारीक हो ही नहीं सकती। यहां पर कौन सी, मैंने आपको शुरू में भी एक बात बताई लाम की बात करने से पहले कि अल्लाह की लाम की यहां पर बात हो रही है, ठीक है। आपको कोई और लाम लानी नहीं है, बाकी हर लाम बारीक है। अल्लाह की लाम खास है इसलिए वो पुर और बारीक हो रही है, ठीक है। आपको यहां पर तवज्जो देनी है और आपको इसको याद रखना है, वरना आप हर जगह कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आप अभी इसको अच्छी तरीके से अपने जहन में बिठा दें ताकि आपके लिए आसानी रहेगी। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं रॉ की। रॉ की बहुत सारी बातें करनी है इसलिए मैं अच्छी तरीके से एग्जाम्पल लिख देता हूं, फिर आपसे बात करता हूं। ये हो गई हमारी, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख दिए ताकि आपके लिए आसानी हो जाए,
ठीक है। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि रॉ जिस तरीके से हमने अलिफ और लाम का पढ़ा ना, इतनी छोटी बात नहीं है रॉ की ये जो मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं सारे के सारे ये रॉ को पूर्व पढ़ने के एग्जाम्पल है। कौन से एग्जाम्पल है? रॉ को पूर्व पढ़ने के। अभी बारीक पढ़ने का तो बाकी है, ठीक है। ये सबक लॉन्ग है लेकिन आसान है अगर आप तवज्जो के साथ सुनेंगे तो। आपको जिस तरीके से मैं समझाऊंगा आप समझ भी जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको रॉ की पूर्व पढ़ने की सूरत बताऊंगा, इसके बाद इसका एक एग्जांपल बताऊंगा। मैं यहां पर थोड़ा जूम करवा देता हूं एडिटर साहब को कहकर, ठीक है। तो वो जूम कर लेंगे, आप अच्छी तरीके से यहां पर देखें। यहां पर देखें रॉ की सबसे पहली जो पूर्व पढ़ने की सूरत है कि रॉ पर जबर या पेश हो, ठीक है। अब यहां पर देखिए आप, रॉ पर क्या है? जबर है। क्या है? रॉ पर जबर है। क्या है यहां पर देखिए? रॉ जबर रॉ, जिम पेश जू, लाम दो पेश लुन, रॉ जू लुन। यहां पर रॉ पर क्या है? जबर है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर रॉ को क्या करेंगे? पूर्व पढ़ेंगे। इसके बाद रॉ के ऊपर पेश, रुज़िक़ू। यहां पर भी रॉ के ऊपर क्या है? पेश है। तो ठीक है, यहां पर हमें आप देख सकते हैं, इसलिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? यहां पर रॉ को पूर्व पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके बाद सूरत आती है कि रॉ पर दो जबर या दो पेश हो, ठीक है। तो यहां पर देखिए रॉ दो जबर रन, रॉ के ऊपर दो जबर है, यहां पर रॉ दो पेश रुन, अज रन अज रुन, रजुलुन रुज़िक़ू अजरन अजरुन। फिर इसके बाद एक सूरत आती है कि रॉ पर खड़ा जबर हो, तो यहां पर देखिए इब्राहीम, रॉ पर खड़ा जबर है इब्राहीम। इसके बाद रॉ साकिन से पहले जबर हो तो जिस तरीके से अर्शुन, यहां पर देखिए रॉ साकिन है और उसके बाद उससे पहले वाला हर्फ जो है उस पर क्या है? जबर है। इसके बाद तुरजिऊना, यहां पर क्या है? रॉ साकिन से पहले पेश है, तो यहां पर भी रॉ क्या होगा? पूर्व होगी। इसके बाद इरजि, यहां पर अगर आप देखें कि यहां पर अलिफ के नीचे कोई हरकत जेर नहीं है, ठीक है। इसको अगर हम यहां पर जेर लगाकर पढ़ूंगा, ठीक है, मदनी कायदे में यहां पर जेर लगाया हुआ है, लेकिन असल में अगर आप कुरान पाक में देखेंगे तो यहां पर जेर नहीं है। तो इसको पढ़ूंगा तो मैं किस तरीके से पढ़ूंगा? इरजि, यहां पर जो जेर लगाऊंगा वो जेर आरजी होगी। तो यहां पर एक रॉ में पूर्व पढ़ने की एक सूरत है कि रॉ साकिन से पहले आरजी जेर हो तो रॉ क्या होगी? पूर्व होगी, ठीक है। इसको अभी याद रखना है, रॉ साकिन से पहले कौन सी जेर? आरजी जेर, क्योंकि आगे जब बारीक की सूरत पढ़ूंगा तो आपको कंफ्यूजन होगा, ठीक है। इसके बाद रब्बिरहमहुमा, एक दूसरी सूरत है कि रॉ साकिन से पहले जेर दूसरे कलीमे में हो। देखिए यहां पर आपको मैं एक बात बता दूं, ये रॉ अलग लफ्ज है और इरहमहुमा एक अलग लफ्ज है, ठीक है। तो यहां पर कहना क्या चाहते हैं कि रॉ साकिन से पहले जेर दूसरे कलीमे में, दूसरे शब्द में हो, और यहाँ दो शब्द है, रॉ साकिन दूसरे वाले शब्द में और इससे पहले जेर है वो पहले वाले शब्द में। ये पहला, ये नंबर 1 और ये नंबर 2, ठीक है। ये दूसरा नंबर का शब्द है और ये पहले नंबर का शब्द है। तो आप देख सकते हैं कि रॉ साकिन से पहले जेर कौन से शब्द में, ठीक है। इसके बाद आखिर में एक सूरत है, रॉ साकिन से पहले, रॉ साकिन के बाद हुरूफ मुस्तालिया हो। क्या हो? हुरूफ मुस्तालिया हो। यहां पर देखें रॉ साकिन के बाद क्या है? कौफ है और हुरूफ मुस्तालिया में से, तो भी यहां पर क्या होगा? इसलिए रॉ यहां पर पूर्व होगी, ठीक है। अब मैं आपको यहां पर कुछ रॉ की बारीक पढ़ने की सूरतें भी बता देता हूं, ठीक है। यहां पर लिख देता हूं मैं। अब यहां पर देखें मैंने रॉ की बारीक पढ़ने की जो सूरतें उसके एग्जाम्पल मैंने लिख दिए, ठीक है। अब यहां पर पहले तो मैं आपको जल्दी जल्दी रॉ की बारीक पढ़ने की सूरतें बता देता हूं। एक है रॉ के नीचे जेर हो, फिर रॉ के नीचे दो जेर हो, इसके बाद रॉ साकिन से पहले जेर असली उसी कलीमे में हो और रॉ साकिन से पहले याए साकिना हो। सबसे पहले यहां पर देखें, मैं आपको बता दूं, यहां देखिए रॉ के नीचे क्या है? जेर। हमने पढ़ा था कि रॉ के नीचे जेर हो तो रॉ क्या होगी? बारीक। वन नहारी होगा, वन नहारी नहीं पढ़ना है, वो पूर्व हो जाएगा। इसके बाद अमरिन नहीं करना है वरना वो रॉ पूर्व हो जाएगी। रॉ के नीचे दो जेर है। इसके बाद फसबिर, ठीक है। रॉ साकिन से पहले जेर असली है, यहां पर हमने लगाई नहीं, हमने पूर्व पढ़ने की सूरतों में पढ़ा था कि रॉ साकिन से पहले जेर आरजी हो, एक होती है आरजी और एक होती है असली, ठीक है। यानी जो चीज टेम्पररी लाई जाती है उसे आरजी कहते हैं, ठीक है। एक बात याद रखना, अब जिस तरीके से स्कूल में किसी टीचर को छुट्टी चाहिए, ठीक है। अब वो टीचर चाहे कि भाई मुझे
15 दिन के लिए बाहर जाना है। अब स्कूल वाले कहेंगे कि हमें कोई एक टेम्पररी टीचर ला के दो जो आपकी जगह बच्चों को पढ़ाए ताकि उन बच्चों की पढ़ाई ना बिगड़े, ठीक है। तो उसको क्या कहा जाएगा, आरजी टीचर, आरजी उस्ताद, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ वो जो जेर की बात हो रही थी वो आरजी जेर, और ये कौन सी जेर है, असली इसकी नौकरी है, ये कंफर्म है, इसकी सैलरी चालू है, ठीक है। ये इस तरीके से आपको मैं बता रहा हूं। इसके बाद हमने आखिर में एक एग्जांपल, मैंने एक सूरत बताई कि रो साकिन से पहले या साकिना हो, और मैंने ये एग्जांपल लिखा है। आप लोग कहेंगे हजरत यहाँ पर तो हमें रो साकिन ही नहीं दिख रही, कि देखे खौ जबर खौ बाया जेर भी रो दो पेशरुन खबीरुन, यहाँ पर रो साकिन है कहां, कंफ्यूजन वाला। और ये सवाल बनता है, और ये सवाल जरूरी है, अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप भी अपने उस्ताद से पूछें। लेकिन अभी फिलहाल तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि यहां पर रो साकिन नहीं है, फिर भी मैंने इसके एग्जाम्पल में ये कलीमा क्यों लिखा है। और ऐसे ही दो कलीमे 16 सबक नंबर 16 में भी लिखे हुए हैं। अब यहां पर मैं आपको बताऊं कि ये जो गोल निशान है ये आपने देखा होगा कुरान पाक के अंदर। कुरान पाक के अंदर जब आयत खत्म होती है तो इस तरीके का एक गोल निशान होता है, इसे गोल दायरा कहा जाता है। और जब ये निशान होता है तो ये रुकने का निशान होता है, ठीक है। और यहां पर हमें रुकना हो तो हम सबक नंबर 21 के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि साकिन हो जाता है तो यहां पर वक्फ की हालत में रो क्या हो जाएगी, साकिन हो जाएगी। इसको किस तरीके से पढ़ना है, खबीरुन, आगे वक्फ खबीर, ये रो क्या हो गई, साकिन हो गई। अब रो साकिन से पहले या साकिन आ रही है, इसलिए रो क्या होगी, बारीक होगी। ये हो गया हमारा सबक नंबर 16, सिर्फ समझना हुआ है, अभी हिज्जे और रवा बाकी है, तो भी इसी वीडियो के अंदर हमें कंप्लीट करना है। बस थोड़ा टाइम निकाले, अगर समझ नहीं आता, अगर आप जबरदस्ती बैठे तो मत देखे वीडियो। मैं आपसे ये कहूंगा आप अपने जहन को थोड़ा रेस्ट दे, आराम दे, और शौक से लेकर बैठे, फिर आपको चुटकी में आपको ये वीडियो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप अच्छी तरीके से बिल्कुल फ्रेश दिमाग होकर आप चाहे मेरी वीडियो देखें या फिर कोई भी एजुकेशन की वीडियो देखें, आप अच्छी तरीके से मूड फ्रेश करके आप वीडियो देखें, आपको कुछ याद भी रहेगा, कुछ समझ में भी आएगा, और शौक से वीडियो देखें। चले हम आगे वीडियो शुरू कर देते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी सारी ही चीजें मालूमात हासिल कर ली है, ठीक है। अब इस सबक में बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं, तो मैं अभी उन अल्फाज को रवा के साथ पढ़ूंगा, और जहां जो हर्फ पूर या बारीक होता होगा मैं आपको वहां पर बताता रहूंगा, ठीक है। चलिए हम ये शुरू कर देते हैं। क़ौल, यहां अलिफ पूर हो रहा है क्योंकि अलिफ से पहले कौफ है। सिरात, यहां पर अलिफ पूर हो रहा है क्योंकि रौ पर जबर है, और रौ पर जबर हो तो रौ पूर होता है, इसलिए अलिफ भी यहां पर क्या होगा, पूर होगा। सिराजन, यहां भी अलिफ पूर हो रहा है। काना, यहां भी अलिफ क्या हो रहा है, पूर हो रहा है, बारीक बारीक हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहां पर अलिफ से पहले क्या है, काफ है, और काफ क्या है, बारीक हर्फ है, ठीक है, इसलिए अलिफ क्या होगा, बारीक होगा। मालन, अब यहां पर देखें अलिफ से पहले क्या है, जबर है, ठीक है, और अलिफ से पहले मीम है, ठीक है, और मीम कौन सा हर्फ है, बारीक, तो मालन अलिफ बारीक होगा। मफाजन, यहां भी अलिफ क्या होगा, बारीक होगा, अलिफ से पहले फा है, फा जो कि बारीक हर्फ है। तौलिबू, अलिफ से पहले क्या है, तो हुर्फ मुस्तालिया में से, तो यहां पर क्या होगा, अलिफ पूर होगा, क्या होगा, अलिफ पूर होगा। ताबू, यहां पर क्या होगा, अलिफ बारीक होगा क्योंकि अलिफ से पहले क्या है, बारीक हर्फ है, ठीक है। खौलिदन, अलिफ से पहले क्या है, खौ, खौ कौन सा हुर्फ है, पूर या बारीक हुर्फ है, भाई पूर है, तो यहां पर क्या होगा, अलिफ पूर होगा, ठीक है। आबिदुन, अलिफ से पहले आइन है, आइन पूर है या बारीक, बारीक हर्फ है, ठीक है। गौइन पूर हर्फ होता है, आइन बारीक हर्फ होता है, ठीक है, आपको याद रखना है, इसलिए अलिफ क्या होगा, बारीक होगा। अब यहां पर देखें गौइन आ गया। गौसिकिन, अभी मैंने बताया था कि अलिफ क्या होगा, पूर होगा क्योंकि गौइन पूर हर्फ है और आइन बारीक हर्फ है, ठीक है। तो आमुन, यहां पर देखे अलिफ से पहले
तो देखना है या फिर आइन देखेंगे? तो आइन देखेंगे, ठीक है। अलिफ से पहले आइन है, आइन बारीक हर्फ है, तो अलिफ क्या होगा? बारीक होगा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अलिफ से पहले तो पूरा हर्फ है। नहीं, अलिफ से पहले आइन है और आइन से पहले तो है, ठीक है। आपको याद रखना है। तो आमीन, यहाँ पर क्या पढ़ना है हमें? अलिफ बारीक पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसका मैं हिज्जे कर देता हूँ। बहुत सारे लोगों को इसका हिज्जे नहीं आता होगा और हम आप लोग सीखने ही आए हो तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए, हमजा लाम जबर अल, लाम खड़ा जबर ला, अल्लाह हा पेश हु, अल्लाहु। अब यहां मैंने अल्लाहु क्यों पढ़ा, अल्लाहु क्यों नहीं पढ़ा? ठीक है, क्योंकि अल्लाह की लाम से पहले क्या है? जबर है। क्या है? जबर। और हमने ऊपर पढ़ा भी था कि अल्लाह की लाम से पहले जबर हो तो क्या करेंगे? अल्लाह की लाम को पूर्व पढ़ेंगे, ठीक है। यहां भी वाव लाम जबर वल, लाम खड़ा जबर ला, वल्लाह हा पेश हु, वल्लाहु। यहां पर देखिए, अल्लाह की लाम से पहले क्या है? अलीफ है, लेकिन अलीफ पर कोई हरकत नहीं है। हरकत किस पर है? वाव पर है, इसलिए वाव की हरकत यहां पर लगेगी, ठीक है। यहाँ वहां हमें अलिफ को नहीं देखना है। आप यूं कहेंगे भाई अलिफ खाली है, ठीक है, अल्लाह की लाम से पहले कोई हरकत नहीं है, लेकिन वाव पर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसी तरीके से फा लाम जबर फल, लाम खड़ा जबर ला, हा उल्ट हा पेश हु, फल्लाहु, इन्नल्लाह। अब यहां पर देखिए, हमने सबक नंबर 13 में भी इस तरीके के हिज्जे किए हैं, ठीक है। हमजा नून जेर इन, नून लाम जबर नल, इन नल लाम खड़ा जबर ला, हा जबर ह, इन्नल्लाह। अल्लाह की लाम से पहले वाला हर्फ देखना है। पहले अल्लाह के लाम से पहले कौन सी हरकत आ रही है हर्फ पर, ठीक है। हुवल्लाहु मिनल्लाहि रसूलुल्लाहि रदियल्लाहु क़ौलुल्लाहुम्मा। अब यहां पर मैं आपको बता देता हूं, ये हमने ऊपर जो 6 कलिमात पढ़े, 6 अल्फाज ऊपर पढ़े, ठीक है। ये लाल कलर में, जो रेड कलर में अल्लाह लिखा हुआ है वो, और यहाँ पर नीचे वाले जो रेड कलर में अल्लाह लिखा हुआ है, ये तमाम लाम कौन सी? अल्लाह की लाम है, और ये तमाम लाम पूर हो रही है, ठीक है। यहाँ रेड कलर में जो भी है वो सारी अल्लाह की लाम क्या हो रही है? पूर हो रही है, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर लिल्लाही, लाम लाम जेर, लिल लाम खड़ा जबर ला, हा जेर ही, लिल्लाही, बिल्लाही बालाम जेर बिल, ठीक है। उसी तरीके से हिज्जे करना है, बिल्कुल इजी है। बिस्मिल्लाही, यहां पर क्या हो रही है? अल्लाह के लाम यहां भी बारीक हुई, लिल्लाही में लिल्ला पढ़ते हैं हम, लिल्लाह नहीं पढ़ना है, बिल्लाह नहीं पढ़ना है, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको याद रखना है। कुलिल्लाहुम्मा, यहां पर देखिए काफी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ये मिला हुआ है, लेकिन हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। प्यारे बच्चों, प्यारे इस्लामी भाई, यहां पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए अब यहां पर कौफ पेश कु, लाम लाम जेर लिल, कुलिल लाम खड़ा जबर ला, कुलिल्ला, हा मीम पेश हुम, मीम जबर मा, कुलिल्लाहुम्मा, यहां अल्लाह की लाम बारीक हो रही है, ठीक है। मा वल्लाहुम, यहां पर देखिए मैं क्या पढ़ रहा हूं? मा वल्ला, मा वल्ला। अब यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर अल्लाह की लाम नहीं है। देखिए अल्लाह की लाम ऐसी दिखती है, ठीक है। अलिफ भी होता है और 2 लाम मिक्स होती है उसके अंदर, और यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर एक सिंगल लाम है, ठीक है। तो ये अल्लाह की लाम नहीं, और हमने पढ़ा था कि अल्लाह के लाम के अलावा हर लाम क्या होती है? बारीक होती है, ठीक है। आप माशाल्लाह आपको याद भी हो गया होगा, अल्लाह के लाम के अलावा हर लाम बारीक होती है, ठीक है। इल्लल्लज़ीना, यहाँ पर हमजा को लाम, हमजा लाम जेर, इल लाम लाम जबर लल, इल्लल लाम जबर ल, जालिया जेर ज़ी, नून जबर न, इल्लल्लज़ीना, इन्नल्लज़ीना अला सलातन। ये हो गया हमारे अल्लाह के नाम की ये तीन जो लाइन हमने पढ़ी, ये अल्लाहु रसूलुल्लाही और कुलिल्लाहुम्मा। यहाँ पर अल्लाह की लाम के बारे में और बाकी जो दूसरी लाम थी उसके बारे में हमें यहाँ पर बता दिया। एग्जाम्पल हमें मिल गए कि अल्लाह की लाम के अलावा जो दूसरी लाम है वो बारीक पढ़ी जाती है। अल्लाह की लाम से पहले जबर हो या फिर यहाँ पर पेश हो, ठीक है। जिस तरीके से रसूलुल्लाह में देखे आप, अल्लाह के नाम से पहले पेश है, तो कौलुल्लाहुम्मा में
तो ये अल्लाह की लाम पूर होगी, और अल्लाह के नाम से पहले जेर हो, लिल्लाही, बिल्लाही, बिस्मिल्लाही, कुलिल्लाहुम्मा, तो ये तमाम लाम क्या होगी, बारीक हुई। और जो अल्लाह के लाम के अलावा जितनी लाम है वो तो हमेशा ही बारीक होगी। अब यहाँ से शुरू हो रहे हैं हमारे लिए रॉ के एग्जाम्पल, ठीक है, रॉ को पूरा और बारीक पढ़ने के एग्जाम्पल। तो अब इतना सबक है, ये कितनी लाइन है, इसमें हमें तमाम एग्जाम्पल देख लेने, ठीक है। यहाँ पर देखें, रजुलुन, रॉ पर क्या है, जबर है तो रॉ पूर होगी। अलम तारा, रॉ पूर होगी, रॉ पर जबर है। रुज़िकू, रॉ पूर होगी क्योंकि रॉ के ऊपर पेश है। अक्सरू, रॉ के ऊपर क्या है, पेश है। अजरन, रॉ के ऊपर दो जबर हो तो रॉ पूर होगी, तो यहाँ दो जबर है। अजरुन, यहां भी रॉ के ऊपर क्या है, दो पेश है तो रॉ पूर होगी, अजरन और अजरुन। इब्राहीम, यहां पर क्या होगा, रॉ पर खड़ा जबर है इसलिए क्या होगी, रॉ क्या होगी, पूर होगी, ठीक है। अर्शुन, रॉ साकिन से पहले जबर है तो अर्शुन, रॉ पूर होगी। अम सबरना, रॉ क्या होगी, पूर होगी, रॉ साकिन से पहले क्या है, जबर है, ठीक है। तुरजिऊन, यहां पर रॉ साकिन से पहले पेश आ गया, देखिए रॉ साकिन है और उससे पहले पेश है। युरज़क़ून, यहां भी रॉ साकिन से पहले क्या होगा, पेश होगा। इरजि, इरजि, यहां पर रॉ पूर पढ़ना है, इर नहीं पढ़ना है, इरजि। आप शायद समझ रहे होंगे मेरे पढ़ने का लहजा बदल रहा है, इर ये बारीक और इरजि, ठीक है। यहां पर क्या है, रॉ साकिन से पहले जेरे आरजी है, आरजी जेर है, ठीक है। यहां पर टेम्पररी लाई गई है नहीं यहां पर, ठीक है। फिर इरजिउ, इरजिई, इरकाउ, ये जो चारों कलिमात पेश किए इसमें जो जेर दिख रही है हमें वो जेर कौन सी है, आरजी जेर है, ठीक है, आपको याद रखना है। फिर रब्बिरहमहुमा, यहां पर क्या है, देखे रॉ साकिन से पहले जेर है लेकिन दूसरे कलीमे में, ठीक है, ये रब्बी अलग है और इरहमहुमा अलग है, ठीक है। आपने वो कलाम भी सुना होगा, इरहम लना, इरहम लना, ठीक है, वो कलाम भी आता है तो इसमें आपने सुना होगा। फिर रब्बिर जिऊनी, रब्बिरजिऊनी, यहां भी रब्बी और इरजिऊनी अलग अलग है, ठीक है। तो रॉ साकिन से पहले जेर यहां भी दूसरे कलीमे में है। इनिर तब तुम, यहां भी रॉ साकिन से पहले जेर दूसरे कलीमे में है। आमिर ताबू, यहां भी रॉ साकिन से पहले क्या है, जेर दूसरे कलीमे में है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। कुल्लू, कुल्लू फिरकिन, कुल्लू फिरकिन। अच्छा, यहां पर देखे रॉ के लिए काफी बड़ा मसला पैदा हो गया, ठीक है। एक देखे ये पहले मैं आपको पढ़ लेता हूं फिर मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। कुल्लू फिरकिन, फिरक़तिन, मिरसोदिन, फी क़िरतासिन। अच्छा, ये चारों कलिमात हमने पढ़े। अब यहां देखिए कंफ्यूजन कितना बड़ा है, ठीक है, मैं आपको कंफ्यूजन बताता हूं कितना बड़ा। हमने रॉ साकिन, रॉ को बारीक पढ़ने की सूरतों के अंदर पढ़ा था कि रॉ साकिन से पहले जेर असली इसी कलिमे में हो। तो यहां देखिए रॉ साकिन है और उससे पहले क्या है, जेर असली है, ठीक है। यहां भी देखिए आप, यहां भी दूसरा वाला फिर क़तिन है, उसके अंदर भी यही मामला है। इसके बाद आप देखें मिरसोदिन, ये मीम के नीचे जेर है वो भी असली है और इसके रॉ साकिन से पहले ही है, ठीक है। इसी तरह फी क़िरता, यहां भी देखें आप रॉ साकिन से पहले जेर असली इसी कलीमे में। और यहां पर कंफ्यूजन ये है, चले ये तो कंफ्यूजन नहीं है, रॉ साकिन से पहले जेर असली है तो हाँ भाई रॉ को बारीक पढ़ेंगे, लेकिन कंफ्यूजन ये है कि हमने रॉ को पूर पढ़ने वाली सूरत के अंदर पढ़ा था कि रॉ साकिन के बाद हुरूफ मुस्तालिया हो तो रॉ को पूर पढ़ेंगे। अच्छा, आप मानेंगे नहीं तो चले मैं आपको यहाँ ऊपर लिखा हुआ है बता देता हूं, ठीक है। यहां पर देखिए ये लास्ट जो सूरत है, ठीक है, यहां पर मैं आपको एरो लगाकर बताता हूं, रॉ साकिन के बाद हुरूफ मुस्तालिया में से कोई हर्फ उसी कलीमे में हो। ये कौन सी सूरतें, यहां देखें आप, ये यहां से शुरू हो रहा है, रॉ को पूर पढ़ने की सूरतों में है। अब आप मुझे ये बताएं यहां पर रॉ को पूर पढ़ेंगे या बारीक पढ़ेंगे, ठीक है। ये चारों कलिमात में ये कंफ्यूजन हो रहा है, तो इसका जवाब भी इसी सबक के अंदर दिया है जो कि हमें ऊपर बताया नहीं है, लेकिन हमें यहां पर देखना है तो हमें बहुत कुछ मालूम हो जाएगा, ठीक है। यहां पर देखिए आखिर में नोट लिखा हुआ है, एक ही कलीमे में रॉ साकिन से पहले जेर असली हो जिस तरीके से है यहां पर, ठीक है, और इसके बाद हुरूफ हरफ मुस्तालिया, ठीक है, और इसके बाद हुरूफ हरफ मुस्तालिया, ठीक है, और इसके बाद हुरूफ 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 मुस्तालिया, ठीक है, और
हो तो रॉ साकिन को पूर पढ़ेंगे, जैसे मिरसौदिन। अब यहाँ पर हमें बताया गया कि चले अब दोनों चीजें यहाँ पर मिक्स हो रही है, ठीक है, रॉ को बारीक पढ़ने की भी सूरत पाई जा रही है, रॉ को पूर पढ़ने की भी सूरत पाई जा रही है। करेंगे क्या? तो करना यही है कि हमें इस सूरत के अंदर रॉ को पूर पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कुल्लू फिरकिन फिरकौतिन मिरसौदिन फी क़िरतासिन, इन चारों कलिमात के अंदर रॉ पूर होगी, ठीक है। अब यहां पर देखिए रॉ को बारीक पढ़ने की सूरत है। वन्नहारी, रॉ के नीचे जेर है। रिजालुन, यहां भी क्या है, रॉ के नीचे जेर है। अमरिन, यहां भी रॉ के नीचे दो जेर है, ठीक है, हमने कायदा पढ़ा था रॉ के नीचे दो जेर हो तो भी रॉ को बारीक पढ़ेंगे। फस्बिर, रॉ साकिन से पहले क्या है, जेर है, ठीक है, और यहाँ रॉ साकिन है लास्ट में, और उस बा इससे पहले वाला हर्फ है और उसके नीचे जेर है। कुम फअंज़िर, यहाँ भी रॉ साकिन से पहले क्या है, जेर है, तो ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा, रॉ बारीक होगा, ठीक है। ये 1 2 3 4 और 5, ये 5 कलिमात। अब आया खैरुन, हमने जिस तरीके से ऊपर बात की थी, ठीक है, वहां पर मैंने खबीरुन लिया था, यहाँ पर खैरुन। यहां पर देखे अब आगे वक्फ का निशान है तो क्या होगा, साकिन हो जाएगा रॉ, खैरुन। अब यहां पर रॉ साकिन हो रहा है, ठीक है, आगे वक्फ की हालत में, तो क्या होगा, खैर। नजीरुन, आगे वक्फ नजीर, यहां भी रॉ क्या होगी, बारीक होगी, क्योंकि रॉ साकिन से पहले याए साकिना होगा दोनों के अंदर। ये हो गया हमारा सबक नंबर 16 मुकम्मल। आपको समझ में आया या नहीं आया? देखे समझ में आ जाए एक ही बार में, ये पॉसिबल तो नहीं है, ठीक है। अब जो जिन लोगों ने पहले ये कायदा पढ़ा हुआ है उनके लिए आसानी होगी, लेकिन अगर आपने कायदा नहीं पढ़ा है तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप वीडियो तो देखें, लेकिन आप किसी उस्ताद की हेल्प भी लें। आप किसी उस्ताद के पास, अच्छे कारी साहब के पास आप पढ़ते रहें, जिनको मदनी कायदा सही तरीके से जो पढ़ाते हो अच्छी तरीके से, आपको जिनके पास पढ़ना पसंद आता हो, ठीक है, आप उनके पास मदनी कायदा अच्छी तरीके से समझे, वो आपको अच्छी तरीके से, अगर पास में वो आपको समझाएंगे बैठकर, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आएगा। मेरा काम वीडियो बनाना होता है, मैं वीडियो बना दिया, मैंने आपने देख लिया, तो वीडियो बनाने से और आपके देखने से ये मैं नहीं कह सकता कि आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। कुछ चीजें होती है नहीं आती जल्दी, हमें भी जल्दी नहीं आई थी, हमें भी हमारे साथीजा ने, हमारे उस्तादों ने हमारे पीछे बहुत मेहनत की, तब जाके आज हम इस लायक हुए कि आपको समझा रहे हैं। तो आपको भी चाहिए कि किसी अपने एक अच्छे उस्ताद का दामन पकड़िए, ठीक है, और उनसे मदद लेते रहिए, उनसे पूछते रहिए, इनके पास सीखते रहिए, इंशाल्लाह आप भी बहुत कुछ सीख जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।